मुझे पहले बोलना नहीं आता था, मैं हकलाता था कि ऐसा था मैं। जैसे ये कैमरा है ना, तो हाँ। बोले कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो मैं बोलता था माय नेम इज, तो लोग हंसते थे मेरे ऊपर। बोला कि साला बॉडी है, लंबाई है, लेकिन एक्टर बन गया आप। जब आपके पास काम नहीं हो तो आप अपनी फैमिली को समय दीजिए, अपने खास लोगों को समय दीजिए, और जितना हो सके भगवान में मानो, उनकी आप पूजा पाठ करके आपका मन शांत रखिए। मेरी फिल्म हिट हो फ्लॉप हो, मैं तो नहीं तो उसको ऊपर लेता हूँ, नहीं मतलब फर्क नहीं पड़ता फर्क फिल्म नहीं की पड़ता है। सक्सेस से। नहीं पड़ता भाई, क्योंकि मुझे मालूम है सब टेम्पररी है यार। 2 बजे मेरे पास एक फोन आता है कि हम एक फिल्म बना रहे हैं, और तो मैंने कहा मैं अभी यार नए लोगों के साथ काम नहीं कर रहा हूँ। बोला सर सुन तो लीजिए, हम उज्जैन में शूट कर रहे हैं। 30 दिनों में मेरे साथ जो अनुभव हुए हैं, मतलब उज्जैन के अंदर महाकाल बाबा के साथ में। आपकी फिल्म है ये रुद्रमा देवी अल्लू अर्जुन के साथ। बताइए मुझे साहब जरा उस फिल्म के बारे में। उस समय मैं महाभारत कर रहा था, रुद्रमा देवी और महाभारत दोनों साथ में चल रहा था। हाँ। तो डेट्स की वजह से मेरा रोल काफी उसमें कम हो गया, कि मैं कम हो डेट्स नहीं दे पाया उनको। जैसे ही महाकाल से आया मैं, 10 दिन बाद मुझे फोन आता है कि अजय सर फिल्म बना रहे हैं भोला, फिल्म का नाम भोला। और वहां पर गया मैं उनके ऑफिस में, तो उनके ऑफिस में महाकाल की इतनी बड़ी मूर्ति थी। मैं समझ नहीं पाया, मैंने कहा यार 10 दिन पहले महाकाल जाके आया मैं, फिल्म का नाम भोला, महाकाल। इतना मेहनती आदमी मैंने लाइफ में नहीं देखा है। मतलब भोला फिल्म में डीओपी भी वो थे, अपना एक्शन एक्टर भी वो थे, डायरेक्टर भी वो थे, और अपना एक्टर भी वो थे। उस आदमी को क्या सिद्ध करना है, अभी इतना सब कुछ कर चुके हैं वो, तो किसको क्या प्रूव करना है। लेकिन वो जुनून, वो मेहनत। हेलो हाय आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं गलाटा इंडिया। मेरा नाम है अविनाश पाल। आज जो मेरे साथ कलाकार बैठे हैं ना, वो भाई साहब बहुत सारे फॉर्मेट्स में, बहुत सारी भाषाओं में अपनी कला को प्रदर्शित कर चुके हैं। हमने उनका काम बहुत जगह देखा है। वो टीवी में रहे हैं, वो फिल्मों में रहे हैं, वो ओटीटी पर भी अपना दम दिखा चुके हैं, और ये महादेव के भक्त हैं। इनका फिजिक बहुत ही तगड़ा है भाई साहब, और उनके जो फैंस है ना, वो बहुत तरह से उसको लेके जानना चाहते हैं कि आप कैसे इतना तगड़ा फिजिक मेंटेन करते हो। हम तमाम पहलुओं पे बात करेंगे। मेरे साथ है वेरी अमेजिंग अर्पित रांका। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसे? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं इस बातचीत की शुरुआत का जो बोलते हैं ना, थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। बिल्कुल। राजस्थान का एक लड़का जिसका कोई गॉडफादर नहीं है सिनेमाई भाषा में अगर बोले तो, कैसे मुंबई आना, टीवी करना, साउथ में जाना, एकदम अलग इंडस्ट्री है दोनों, लोग अलग हैं, तरीका अलग है। इनिशियल डेज आपके कैसे थे? इनिशियल डेज बड़े शॉर्ट में को बोल देता हूँ मैं। जब मैं मुझे लगता है कि 25 जब 27 साल पहले जब मैंने जिम शुरुआत की थी, तो मेरा बॉडी अच्छा हो गया था। तो मेरी इच्छा थी कि यार भिलोड़ा में सबसे अच्छी बॉडी हो मेरी, मतलब ये सोचा मैंने। तो फिर हमारा कपड़ों का काम था, तो बॉम्बे से शॉपिंग करता था मैं। तो यहाँ पर एक जीन्स वाले के पास में आया था, तो बोला कि भाई यार तेरी बॉडी अच्छी है, तो हमारे जीन्स के लिए शूट करना। तो वहां से कीड़ा लग गया मुझे। ठीक है। जैसे वहां फोटो शूट किया, मैंने कहा अच्छा दिख रहा हूँ। तो दोस्त लोग बोलने लगे कि तू यार बॉम्बे सेट हो जाना, बॉम्बे एक्टिंग वगैरह कर। तो वो कीड़ा लगा, ऐसा कीड़ा लगा कि, लेकिन सबसे आप भी हंसोगे कि मुझे पहले बोलना नहीं आता था, मैं हकलाता था कि ऐसा था मैं। ओके। तो मैं जब बॉम्बे आया तो ऑडिशन दिए मैंने। तो जैसे ये कैमरा है ना, तो बोले कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो मैं बोलता था माय नेम इज, तो लोग हंसते थे मेरे ऊपर। बोला कि साला बॉडी है, लंबाई है, लेकिन एक्टर बन गया यहाँ पर, ये कैसे करेगा, कुछ नहीं करेगा। ये बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ आपको मैं, और ये इसमें कुछ भी, कि मेरी आदत नहीं कुछ बड़ा चढ़ा के बताने की या कुछ करने की। ये तो कमियां बता रहा हूँ मैं आपको अपनी। और नहीं इंग्लिश आती थी, और न कोई हमारा बैकग्राउंड यहाँ से, मेरी फैमिली बैकग्राउंड कोई नहीं था कि मतलब खानदान में कोई एक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर, कोई ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ, एक जुनून था, और जितने लोगों ने मुझे पीछे खींचने की कोशिश की, उतना ही मेरा मतलब आत्मविश्वास और बढ़ता गया कि मुझे कुछ, अब तो कुछ करना ही है मुझे। तो धीरे धीरे फिर चीजें हुई। फिर 2006 में मैं बेस्ट फिजिक ऑफ द इंडिया, मिस्टर इंडिया बना था। कि मैंने सोचा कि मैं भिलोड़ा में मेरी अच्छी फिजिक हो, लेकिन महादेव ने मुझे पूरे इंडिया में अच्छी इंडिया फिजिक में दे बना दी। दिया। तो धीरे करते करते फिर महाभारत मिला मुझे, महाभारत से इतना प्यार मिला लोगों का, फिर सिलसिला चालू हो गया फिर। लेकिन हाँ, इंडस्ट्री में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था। बीच में कितने साल ऐसे भी थे जब काम नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी एक हमेशा अपने आप को एक स्ट्रेट लाइन में रखा कि दाएं बाएं गलत चीजें कुछ भी होती है लाइफ में, इधर उधर कुछ नहीं, फोकस। फोकस मेरा एक ही था, अर्जुन की तरह,
मतलब चिड़िया की आँख, मछली की आँख वही था, तो वही देख रहा था हमेशा। आपने जैसे बोला कि बहुत बार ऐसा भी वक्त आता है जब काम नहीं होता है, जी। और ऐसा इंसान जो इंडस्ट्री से नहीं है, कि हमारे पास कोई खानदानी वेल्थ नहीं है, कोई लोग नहीं है, जो फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, अगर टीवी शोज अच्छे नहीं लग रहे तो भी हमें काम मिलता जाए। उस वक्त जितने मेरे दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ, जी, हम सब में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, हम डिप्रेशन में जाते हैं, जी। हम टेंशन लेते हैं, और लोग भी आसपास के मुझे नहीं लगता कितने सपोर्टिव रहते हैं नहीं। आपके साथ जब चीजें ऐसी हो रही थी, हाउ यू मैनेज, कभी कोई नेगेटिव थॉट आया? ये मेरे साथ नहीं, हर एक एक्टर के साथ में ऐसा होता है क्योंकि हमेशा काम नहीं रहता है। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है ये 25 साल मुझे इंडस्ट्री में हो गए कि जब आपके पास काम नहीं हो तो आप अपनी फैमिली को समय दीजिए, अपने खास लोगों को समय दीजिए और जितना हो सके कोई भी आप किसी भी धर्म में मानो, किसी भी भगवान में मानो, उनकी आप पूजा पाठ करके आपका मन शांत रखिए। क्योंकि हम्म। ये लाइफ में आप जिस फील्ड में आए हो, उस फील्ड में ये होना ही है और ये कभी भी हो और हमेशा होगा ये। हम्म। अगर आप सुपरस्टार भी बन गए तो भी आपके साथ में ऐसा होगा कि आपके पास अरे यार ये फिल्म मेरी हिट नहीं हुई, ये फिल्म फ्लॉप हो गई। तो इसके लिए आपको एक मानसिक संतुलन बनाने के लिए आपको अपनी फैमिली और अपना जो इष्ट है, उनके प्रति आपको अगर प्यार होगा तो आप इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे। तो मेरे साथ तो पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा ऐसा है और जब मैं वृंदावन गया था, तो मैं मिला था पूज्य गुरुदेव मतलब प्रेमानंद जी महाराज से। तो मैंने ये पूछा था उनसे कि गुरुजी जब काम नहीं होता है तो टेंशन होती है कि बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर कैसे क्या क्या चीज़ें होगा? होगी। तो बोला कि वो आपके सोचने की चीज़ नहीं है, आप खाली अपने 4 लोगों का सोच रहे हो। लेकिन भगवान तो पूरी दुनिया का सोचता है, सबका सोचता है, तो वो मतलब आपको क्यों नहीं सोचेगा? तो उनके भरोसे छोड़ दीजिए आप, जो होगा अच्छा होगा। आप अपने कर्म करते रहिए, अच्छे कर्म कीजिए तो अच्छा होगा सब। तो ये मैंने लाइफ में बड़ा ही अच्छे से सीखा है मैंने ये चीज़ मैंने। आई थिंक ये बहुत जरूरी भी है जिस इंडस्ट्री में हम और लोग हैं। डिप्रेस जो शब्द यूज़ कर रहे हो आप, डिप्रेस जो क्या होता है, हम अपनी आदतों से होते हैं। हम जब हमारे पास काम होता है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, हम हम्म। पैसा उड़ाते हैं हर एक चीज़ में, ये ले लिया, वो ले लिया, नशा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और जब एक होना चाहिए ना, सबको संतुलन बनाना चाहिए। फिर जब हम्म। कुछ नहीं था तो अरे ये मेरा किश्त आ गई, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, पैसे नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा-सा सबको भी समझना चाहिए और अगर आप इस फील्ड में आए हो तो इसकी आपको प्लस माइनस सब चीज़ें आपको सोचनी चाहिए, वो ऐसा लगता कहावत है ना, जितनी चादर उतने है। पैर यस, बिल्कुल, पसारो वाली बिल्कुल। चीज। मैं अभी भी जो लोग मुझे जानते हैं कि अर्पित रांका 20 साल पहले भी ऐसा ही रहता था, ऐसे ही अभी अभी भी मेरी लाइफ ऐसी ही है। मैं अभी भी सब्जी खरीद लेता हूँ बाहर जाके, मैं ऑटो में जाता हूँ, बस में जाता हूँ, ट्रेन में जाता हूँ। मैं हम्म। किसी भी चीज़ में अपने को बाँधता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कभी भी कोई भी स्थिति चेंज हो सकती है, तो उस पल के लिए मुझे तैयार रहना चाहिए, ऐसा। हम्म। मैं, आपने बोला इनिशियली जो शुरुआत हुई थी वो टीवी से हुई थी, महाभारत का आपने जी। जिक्र किया। दो चीजें, पहली चीज तो कि पहले शो की फीस याद है आपको कितनी मिली थी? पहले शो की फीस नहीं, मतलब पहला जो मैंने किया था उसका 5,000 रुपये कुछ मिला था मुझे। हम्म। हम्म। जो जींस का ऐड किया था मैंने, हम्म। उसका 5,000 रुपये मिला था मुझे। और शो की फीस मुझे लगा अच्छा खासा, बहुत अच्छा खासा मिला मुझे, क्योंकि उस समय महाभारत में कर नहीं रहा था। उस समय हाँ। मैंने एक साउथ की फिल्म की थी और मैं टीवी करने के मूड में नहीं था। हम्म। तो लेकिन उनको चाहिए था कि दुर्योधन तो आपको ही बनना है, तो मैंने अच्छी हम्म। खासी फीस मुझे मिली थी और बहुत अच्छा, मतलब ये कृपा है भगवान की। बिल्कुल। मैं अगर आपके इनिशियल जो टीवी करियर है, अगर मैं उसकी बात करूं, आपके मोस्टली कैरेक्टर्स नेगेटिव रहे हैं, जी। है ना? आप धार्मिक इंसान हैं, भगवान को, महादेव को बहुत मानते हैं। जब इस तरह का कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं, क्या रहता है कि आप गए कैमरे पे, डायलॉग डिलीवर किया और कट, या फिर उस तरह से सोचने लगते हैं जैसे बहुत नहीं, सारे लोग बोलते भी हैं? बिल्कुल ऐसा, अगर कोई ऐसा करता है तो बिल्कुल गलत है। हम्म। अगर आप कोई किरदार कर रहे हो तो आप अगर सेट पे हो, उस हम्म। माहौल में उस किरदार को जियो आप। हम्म। लेकिन जैसे कट होता है तो हम्म। आपको अपनी रियल जो आपकी लाइफ है, रियल अर्पित है, जैसे हम्म। रियल अर्पित, तो जी। उसमें आ जाना चाहिए आपको। अगर आप मैं दुर्योधन, कंस या कली के किरदार में पूरे दिन रहूंगा तो मैं तो पागल हो जाऊंगा, मेरे आसपास के लोग बिल्कुल पागल हो जाएंगे, बोला कि ये हम्म। कैसा है। मैं तो ऐसा कभी नहीं करता हूँ। मैं तो, हम एक्टर है ना, हम करेक्ट। ऐसा तो नहीं कि हम किसी को बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि एक एक्टर का काम ये होता है कि जैसे ही वो सेट पे गया, वो किरदार को इतना अच्छे से निभाए कि लोगों को। अभी जब मैं प्रेमानंद जी से मिला तो हम्म। उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बोली कि जितने भी खलनायक थे, रावण, दुर्योधन, कंस, ये महान तपस्वी भी थे। तो ये जब अपना काम कर, मतलब जो भी इन्होंने तपस्या भी की, तो वो एक मतलब भले खलनायक भी हो तो भी वो तपस्या करता है ना कि भगवान को खुश करने के लिए मुझे ये वरदान मिल जाए, ये मिल जाए। बिल्कुल। तो वो महान तपस्वी भी थे। हम्म। तो मुझे ये लगता है कि जितने भी ये रोल है, जैसे आपने अभी मैंने ये फिल्म ताजा फिल्म भी की,
तो मैंने तवई। उसको इतना शिद्दत से जिया तो लोगों को मतलब नफरत भी होती है यार, क्या कैसा है, चीजें भी होती है। जो असुर है, तवई की बात करते हैं, जी। जो कली है, जो असुर है, मैं अगर एज ए ह्यूमन बीइंग बोलूं कि हम सब में कुछ ना कुछ डार्क है, ग्रे हाँ है, हाँ। कोई भी शायद बहुत अच्छा नहीं है हम में से। अगर मैं आपसे समझना चाहूं कि ऐसी आप में कुछ क्वालिटी है जो आपको लगता है कि अविनाश, मेरे में ना यार ये खामी और मैं ये बदलना चाहता हूँ। खामी यार, मुझे ना लाइफ में मैं अपनी गलतियों से इतना सीख चुका ना हूँ कि अभी मैं खामी लेस हो गया हूँ। मतलब इन द सेंस कि यार मैं ना भाई अभी ऐसा, अविनाश भाई ऐसा हो गया ना कि मैं यार सब चीजें समझने लग गया हूँ मैं। हम्म। मतलब पहले मैं गुस्सा भी करता था और बहुत ही शॉर्ट टेम्पर था, और हाँ मेरा नेचर लगता, लेकिन जब होता है ना कि भगवान सिखाता है आपको ठोकरे देके, तो हम्म। अभी मुझे किसी चीज का, नहीं तो अभी मेरी फिल्म हिट हो फ्लॉप हो, मैं तो नहीं तो उसको ऊपर लेता हूँ, नहीं मतलब फर्क नहीं पड़ता फर्क फिल्म नहीं की पड़ता है, सक्सेस से। नहीं नहीं पड़ता भाई, क्योंकि मुझे मालूम है सब टेम्पररी आ रही है ये लोगों को। अगर मतलब अगर ये फिल्म अगला कुछ मेरा 10 दिन बाद बोलेंगे सर नेक्स्ट क्या आ रहा है आपका, क्या हम्म। काम कर रहे हो आप, क्या, तो वो लोगों की खुशी के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए कुछ चीजें होती है, अपना काम अच्छे से करो आप, सक्सेस सक्सेस तो लाइफ में चलता रहेगा हमेशा। हम्म। क्योंकि हम लोगों को खुश करने के लिए जब काम करेंगे ना तो हम खुश नहीं रह पाएंगे, जब हम खुश रहने के लिए काम करेंगे ना तो हम सारा काम अच्छा करेंगे। तो मुझे अच्छा पर्सनली करेंगे। फील हुआ है कि अ, काम करो अच्छे से करो, लेकिन ये मत सोचो कि यार उसको कैसा लगेगा, लोग खुश होंगे, ये नहीं। तो मुझे इसलिए मैं अभी सक्सेस, हाँ एक सक्सेस तो खुशी तो होती है जब लोग बोलते हैं अच्छा कर रहे हो तो अच्छा लगता है, लेकिन वो उसको मैं ऊपर तक नहीं लगाऊंगा। सर नहीं चढ़ने बस देते बस हो। ये अंदर उसका आभार व्यक्त करता हूँ कि थैंक यू सो मच, आपको मेरा काम अच्छा लगा, लेकिन ऐसा नहीं कि ऊपर चढ़ जाए ऐसा। और भाषा के सिनेमा से क्या बदलता है, मतलब हिंदी कर रहे हो या जब तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, जब दूसरी भाषा की फिल्मों में जाके काम करते हो, वहां का सेटअप, वहां के लोग, वहां का पेमेंट, वहां का कल्चर, ये सब चीजें कितनी बदलती हैं? देखिए अभी तो है ना, ऐसा हो गया कि सारी फिल्में पेन इंडिया फिल्में बनती है, हम्म। आप कौन सी भी लैंग्वेज में काम करो। हम्म। अभी एक मैं गुजराती फिल्म कर रहा हूँ, वो पेन इंडिया फिल्म बन रही है, मतलब हर एक लैंग्वेज में बन रही है ओके। फिल्म। तो जो तेलुगु फिल्म कर रहा हूँ वो भी हर लैंग्वेज में बन रही है, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, बंगाली सब में बन रही है। तो अभी ऐसा कुछ नहीं रहा, क्योंकि अभी जो भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर, वो उस फिल्म को टेक्निकली या इमोशनली ऐसा बनाता है कि वो इंडिया के हर कोने में फिल्म चले। हम्म। जैसे हमारी तवई फिल्म है, हम्म। तो इसकी कहानी आप अगर आपने आपने फिल्म देखी है, देखिए बिल्कुल। तो ये पितृदोष, पेड़ की पूजा, ये कोई भी ऐसा इंडिया में इलाका नहीं जहाँ पर नहीं होता है, सब नहीं। लोग मानते हैं। बिल्कुल। पितृदोष को सब मानते हैं कि जो अपनी विरासत में अपने अपनी पीढ़ियों दर पीढ़ियों जो मिलता है, जैसे कर्म का हम बोलते हैं ना कि तुम्हारे बाप दादा से कुछ कर्म किए होंगे इसलिए तुम्हें भुगतना पड़ रहा है, भुगतना पड़ और रहा अच्छे है। कर्म किए होंगे तो यार देखो इनके यार फल मिल गया। इनकी विरासत में संपत्ति के साथ साथ में आपके कुकर्म या कर्म भी मिलते हैं। मिलते तो ये हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। हम बोलते हैं कि ये पितृदोष है, पितृदोष मतलब क्या होता है, आपकी जो पुरानी पीढ़ियों ने जो जो भी कार्य किए होंगे, कर्म किए होंगे, वो दोष कुछ होगा तो वो आपको भुगतना पड़ रहा है, हम्म। तो उसके निवारण के लिए हम पूजा करते हैं। तो कितनी बार ऐसे बोलते हैं कि आपके तो यार पुण्य था, आपके पितरों का पुण्य था इसलिए आप इतने खुश हो। मिल गया। तो पेड़ की पूजा भी वही है कि हम हम्म। पेड़ की पूजा करते हैं, सब मानते हैं वो सब। और हर एक गांव में, बोले साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, सब जगह ऐसा होता है। मैं तवई के बारे में अगर और समझना चाहूँ आपसे, कि एज एन एक्टर ये आप जितनी आपने अभी तक काम किया रेगुलर फिल्म से थोड़ा अलग था, जी कैरेक्टर की तरह भी, और बाकी जो वीएफएक्स वगैरह इस्तेमाल हुआ है जिस तरह से, और बोलते हैं ना जिस तरह से दिखाया थोड़ा अलग है। जी। एज एन एक्टर उसका प्रिपरेशन कैसा था, और इस पूरी फिल्म में आई नो थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट अगर मैं पूछूं एक सीन जो आपके लिए बहुत स्पेशल रहा, वो कौन सा होगा? तवई का एक्सपीरियंस मेरा ना बड़ा ही मतलब डिफरेंट था कि हम्म। मैंने 11 बजे मैंने सोचा था कि मुझे उज्जैन जाना है, और 2 बजे मेरे पास एक फोन आता है कि हम एक फिल्म बना रहे हैं, और तो मैंने कहा मैं अभी यार नए लोगों के साथ काम नहीं कर रहा हूँ। बोला सर सुन तो लीजिए, हम्म। हम उज्जैन में शूट कर रहे हैं 30 दिन तक। 11 बजे सोचा मैंने, 2 बजे मतलब मैं, ऐसा फोन आता कि 30 दिन में आपको उज्जैन का शूट है। तो मतलब जब ये सुना मैंने कहा ये तो महाकाल का संकेत है। अविनाश भाई आप मानोगे नहीं, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, उन 30 दिनों में मेरे साथ जो अनुभव हुए हैं, मतलब हम्म। उज्जैन के अंदर हम्म। महाकाल बाबा के साथ में, मतलब मैं 4 बार तो बस मारती की वहां पर, श्रावण की सवारी की, और ऐसी सी जगह ऐसे ऐसे अनुभव हुए हैं, हर एक सीन में मतलब अनुभूति हुई कि बाबा महाकाल वो चीज देख रहे हैं। मतलब अगर हम यहाँ अगर हम शूट करें आउटडोर में, हम्म। तो बारिश यहाँ नहीं हो रही है, वहां बारिश हो रही है। मतलब ऐसे कितनी चीज है। और
मतलब वो अनुभव मेरे अकेले के साथ में नहीं, पूरी टीम के साथ अनुभव हो रहे थे। तो इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ कि ये फिल्म मेरे दिल के सबसे करीब फिल्म है, और क्योंकि बाबा महाकाल की फिल्म है। करेक्ट, वो तो है। और बतौर एक्टर इस फिल्म के लिए प्रोसेस कैसा रहा, तैयारी कैसे की है? यार मैं थोड़ा-सा ना डिफरेंट टाइप का एक्टर हूँ मैं। मतलब हमेशा सबका होता है कि तैयारी करते हैं, 1 महीने प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं बिल्कुल अलग तरह का हूँ। मैं सेट पे आता हूँ, मैं पूछता हूँ कि क्या सीन है, क्या चीज़ है? माहौल देख के, सीन देख के जो मुझे उस समय फ़ील आता है, मैं वो ही करता हूँ। मैं पहले तैयार होके नहीं आता हूँ कि यार ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा वो मेरे से नहीं, मुझे लगता है कि वो आर्टिफिशियल होता है। जब मैं सेट पे आऊँगा, को-एक्टर के साथ में बात करूँगा, मिलूँगा, फिर उस समय क्या फ़ील होता है। जितने भी सीन्स देखे ना आपने, पेड़ काटने वाला या जब वो खजाना जब मिलता है खजाना उसको, जब मिलता है तो वो। वो सारे सीन भाई, वो सारे सीन मतलब ऑन द स्पॉट हुए सारे सीन। जैसे मैं बैठ के ऐसा हँसता हूँ हाँ। तो वो सब सीन ऑन द स्पॉट हुआ है। मतलब कोई भी उसमें मतलब पहले तैयारी नहीं कि मैंने ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, कुछ भी नहीं। जैसे वो राक्षस कली जब बनता है, जब चिल्लाता है ऐसे, तो वो पॉज़ भी अपने आप आया है। वो जो पॉज़ आता है ना, वो अपने आप पॉज़ आया है। वो उसके लिए कुछ प्रिपरेशन नहीं किया हमने। मुझे लगा कि इसका ऐसा पॉज़ होना चाहिए, तो वो पॉज़ आया अपने आप। तो ये सब चीज़ें अपने आप हुई है। वाओ। ये कोई प्रिपरेशन नहीं है इसका, बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं है उसके लिए। तवई के अलावा आपकी फिल्मोग्राफी में कुछ और फिल्में रही अभी जिनके? मेरी 3 साउथ की फिल्में और आ रही हैं। हम्म एसवाईजी जिसमें साई धर्म तेजा है, संजय दत्त सर हैं, काफ़ी बड़े उसमें मैन मिलर हो गए, बहुत बड़ी फिल्म है वो भी। और आपकी जी। 2 फिल्में और आ रही हैं, जो एक कन्नड़ फिल्म है, हाँ। उपेंद्र के साथ में, और एक केसी नंदन फिल्म है, वो पेन इंडिया फिल्म है। ओके, उपेंद्र लिमाय है ना? या उपेंद्र ओके। उपेंद्र लिमाय जो वहाँ का कन्नड़ 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 स्टार है। वाले। जी। मैं अगर आपकी और फिल्मों की बात करूं, आपकी एक फिल्म है ये रुद्रमा देवी अल्लू अर्जुन के साथ। बताइए मुझे साहब जरा उस फिल्म के बारे में। रुद्रमा देवी मतलब करने वाला था मैं, मेरा था उसमें, लेकिन मेरा रोल इसलिए उस समय मैं महाभारत कर रहा था। ओके। रुद्रमा देवी और महाभारत दोनों साथ में चल रहा था। हाँ। तो डेट्स की वजह से मेरा रोल काफी उसमें मतलब कम हो गया, कि मैं कम वो हो। डेट्स नहीं दे पाया उनको मैं। बाकी उसमें मेरा अच्छा खासा रोल था पूरा। तो लेकिन वो एज ए परफॉर्मर कुछ नहीं था उसमें। मुझे लगता है कि वो मेरा बहुत अर्ली स्टेज था। ठीक है, एक और फिल्म रही है भोला, हाँ। अजय देवगन के साथ, जिसे हम ओजी एक्शन स्टार बोलते हैं हमारे हिंदी सिनेमा का। एक्शन करना स्क्रीन पर। भोला का जो कनेक्शन है, वो महाकाल, जो शुरुआत हुई थी ना मेरी महाकाल से प्यार, वो भोला से ही हुआ है। मैं जब फर्स्ट टाइम महाकाल गया था ना, जैसे ही महाकाल से आया मैं, 10 दिन बाद मुझे फोन आता है कि अजय सर फिल्म बना रहे हैं भोला, फिल्म का नाम भोला। और वहां पर गया मैं उनके ऑफिस में, तो उनके ऑफिस में महाकाल की इतनी बड़ी मूर्ति लगी हुई है। मैं समझ नहीं पाया, मैंने कहा यार 10 दिन पहले महाकाल जाके आया मैं, फिल्म का नाम भोला महाकाल। तो फिर जब उनके साथ काम किया मैंने, तो मुझे लगता है कि अजय सर से, मतलब जो इतना मेहनती आदमी मैंने लाइफ में नहीं देखा है मैंने। मतलब भोला फिल्म में डीओपी भी वो थे, अपना एक्शन एक्टर भी वो थे, डायरेक्टर भी वो थे, और अपना एक्टर भी वो थे। और वो हमसे पहले सेट पे आते थे, और मुझे लगता है कि 12 घंटे खड़े रहते थे। मतलब वो, मतलब क्या, कैसे उस आदमी को क्या सिद्ध करना है, अभी इतना सब कुछ कर चुके हैं वो, तो किसको क्या प्रूव करना है। लेकिन वो जुनून, वो मेहनत, मुझे लगता है कि हमको तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है अभी। तो मतलब हमने कुछ किया नहीं, फिर भी हमें लगता है कि यार थक गया हूं मैं, ये हो गया वो गया। अरे क्या, वो आदमी सब कुछ पाने के बाद भी कंटिन्यू कुछ और करना है, अपने आप को सिद्ध करना है। तो मैं उस आदमी से बहुत सीखा हूँ। मतलब वो काबिले तारीफ है, मतलब सीरियसली अजय सर, मतलब उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। एंड कभी एक्शन करते हुए ऐसा हो कि चोट वोट कुछ लग गई हो नहीं गलती नहीं से? नहीं नहीं, वो एकदम। इतना प्यार से ध्यान, हाँ। बहुत ध्यान रखते हैं। वो जितने बाहर से दिखते हैं ना हार्ड, उतने ही अंदर से एकदम, जैसे महादेव है ना, नाम उनका है भोला भंडारी, ऐसे मतलब अंदर से सॉफ्ट लगे, बाहर से रुद्र है वो, अंदर से लेकिन एकदम भोला भंडारी। करेक्ट, अग्री। जितने मेरी उनसे बात हुई है, हाँ। कमाल कमाल इंसान, उनकी आंखें, उनका वॉक, नहीं नहीं नहीं, सब कमाल है। मैं और तवई आ गई है, दर्शकों को पसंद आ रही है। अपकमिंग और क्या कुछ प्लान्स है? आपने भी जो 3 फिल्में बस बताई। ये अक्टूबर में रिलीज होगी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। हम्म तवई का एक और किस्सा बताता हूँ आपको मैं। जी। तवई 2 साल से हम ट्राई कर रहे थे। लाइक होते ना, जो किस्मत की बात कर रहा था, फिल्म किस्मत की बात कर रहा था मैं। 2 साल से हमारी फिल्म को रिजेक्शन मिल रहा था सब जगह से, कि नहीं, थिएट्रिकल रिलीज करने वाले थे पहले हम। ओके। तो वो चीजें नहीं हो पाई, कि ये चीजें नहीं हो पाई। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई 29 जून को, और 2 दिन के अंदर हमारी फिल्म टॉप 2 में आ गई, मतलब ट्रेंड हॉटस्टार हो में। रही है, हाँ। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती, नॉन स्टार कास्ट, वीक डे से फिल्म रिलीज हुई,
और ये सब मतलब ब्लेसिंग है महाकाल की, तो वही चीज है। मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था, मेरे को अपकमिंग फिल्म्स में एक फिल्म दिखी है, थ्री मंकीज, अब्बास मस्तान की। जी, सही है कि गलत है नहीं वो? सही है। और वो हाँ। फिल्म काफी टाइम से मतलब उसमें बड़ा अच्छा रोल है मेरा, लेकिन वो काफी समय से फिल्मों शायद बंद पड़ी हुई है। मतलब फिल्म कंप्लीट है लेकिन रिलीज आई डोंट नो रिलीज क्यों नहीं हो रही, इतनी अच्छी फिल्म बनी हुई है। फिल्म बन चुकी है, यस यस पूरी यस यस, तैयार है, बट रिलीज पूरी नहीं हो तैयार पा है रही फिल्म है। है, पूरी तैयार फिल्म है। मुझे पता नहीं है उसका डबिंग भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, कास्ट भी अच्छी कास्ट है और मेकर्स भी अच्छे हैं। अब्बास मस्तान मतलब करेक्ट। कमबैक कर रहे हैं इतने सालों बाद। आई डोंट नो फिल्म क्यों रिलीज हो रही है, पता नहीं भाई। बात हुई कुछ मेकर से, या नहीं अर्जुन रामपाल नहीं, या लेकिन रानी? मुझे क्या लगता है भाई, मुझे जी। जो लगता है अविनाश भाई, यार किस्मत और समय, जैसे मैंने आपको बोला 2 साल से हम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो वो हर फिल्म का समय लिखा हुआ है, भाग्य लिखा हुआ है, कब रिलीज हुई, कब हिट होगी, कब फ्लॉप होगी, सब चीजें हर लिखी हुई है। फिल्म की वो अपनी चीजें है डेस्टिनी भाई। है। बाकी अब्बास मस्तान सर जैसी फिल्म अगर अर्जुन रामपाल वगैरह सब है, मैं हूँ, और वो फिल्म रिलीज नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता ना भाई। कुछ ना कुछ तो लक है या कुछ चांसेस है। बहुत उम्दा। थैंक यू सो मच भाई फॉर द बातचीत। एंड आई रियली विश, आपसे बात करके मुझे जो एक चीज बहुत अच्छी लगी ना, एक ठहराव है आप में चीजों को लेके, नहीं नहीं, वो बना रहे। वो ठहराव अपने आप आ गया भाई, वो अपने आप आ गया है। वो इंडस्ट्री ने सिखा दिया ठहराव, मतलब हाँ, लाइफ में चीजों ने ठहराव सिखा दिया है कि अपने आप में अभी शांत हो गया हूँ भाई। जो भी मतलब ये होता ना कि मेरे बस में कुछ भी नहीं है, जो भी दिया है उसने दिया, जो भी करवा रहा है वो करवा रहा है। बस मेरा करेक्ट। काम है अच्छे कर्म करते रहो, बस वो चीजें करते रहो, बाकी वो करवा रहा था। ये मैंने अभी दिमाग में डाल दिया मैंने, बस ये चीज है भाई, और कुछ नहीं है। बहुत उम्दा। थैंक यू सो मच फॉर द बातचीत। एंड रियली विश आपके जितने और प्रोजेक्ट्स हैं हम दोबारा मिले, बातचीत करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच।